मुझे आज भी याद है, 20 जुलाई। मैं आईने के सामने खड़े होकर खुद को देख रही थी। ना कोई मंजिल, ना कोई चॉइस, ना खुशी, ना ही जिंदगी में कोई रंग। मुझे कभी ऐसे लोग पसंद ही नहीं थे जो अपने प्रॉब्लम से भागते हों या उनका सामना नहीं करना चाहते। पर वो दिन ही अलग था। मैं खुद को दुनिया का सबसे हारा हुआ इंसान महसूस कर रही थी। मैंने बहुत कोशिश की डॉक्टर, खुद को संभालने की, पर ये लोग ना, आज ये शहर मुझे काटने को दौड़ता है। मगर यही वो शहर है जो हमारी जान हुआ करती थी, जहाँ मैं बड़ी हुई, अपने प्यार से मिली। आप अपनी बुरी यादों को खुद पर हावी होने दे रही हैं नैना। हम लोग इस दिन पर बाद में आएंगे। पहले आप मुझे अपने बारे में बताइए। आप अपनी लव ऑफ लाइफ से कैसे मिली? ऐसा क्या हुआ कि ये दुनिया आपको बेरंग लगने लगी? कैसे खो दिया आपने उसे? 5 साल पहले एक यूनिवर्सिटी से मास्टर्स कर रही थी। उस वक्त मैं ऐसी नहीं थी। मैं अपनी लाइफ खुलकर जीती थी। ये विडो, ये सफ़ेद रंग देखा ज़रूर था, बट उनका दर्द नहीं जानती थी। कॉलेज में मेरी एक क्लोज फ्रेंड थी, नेहा। हम दोनों साथ में ही रहते थे। लाइब्रेरी, मूवी, शॉपिंग सब साथ जाया करते थे। एक दिन हम लोग ऐसे ही मूवी से आ रहे थे, पर कुछ देर हो गई थी। नेहा ने अपने बड़े भाई को फ़ोन करके बुलाया। वहीं हम पहली बार मिले। मुझे मेरी जिंदगी, मेरा प्यार मिला, केशव। धीरे धीरे हम अक्सर मिलने लगे। कभी नेहा के नोट्स, कभी कुछ। वो सीनियर था 2 साल। फाइनली अब आप थोड़ा बेटर लग रही हैं। सॉरी टू इंटरप्ट, आप अपनी स्टोरी कंटिन्यू करिए। मेरी लव लाइफ तो सही चल रही थी, पर वो कहते हैं ना, जब सब कुछ सही चले ना तो समझ जाना चाहिए। जैसे पानी में पत्थर फेंक कर हलचल किया जाता है ना, वैसे ही भगवान हमारे लाइफ में एक प्रॉब्लम फेंक कर हलचल करने वाले हैं। मेरे पापा की डेथ हो गई हार्ट अटैक से। एक पल में सब ठीक था, अगले ही पल मैंने फिर भी खुद को संभाला। पर माँ, उन्हें कौन संभाल सकता था। रो रो कर बुरा हाल था उनका। पहली बार सफेद साड़ी में देखा था उन्हें। केशव मेरे घर आया, मेरी माँ से मिला। 15 दिन सारे नियम रिवाज पूरे किए। मैं इकलौती बेटी हूँ अपने मम्मी पापा की, सो उसकी हेल्प की शायद काफ़ी ज़रूरत थी हमें। कुछ दिनों में सिचुएशन थोड़ा अजीब सा होता गया। लोग आकर माँ को समझाने लगे, ऐसे रहो, ये खाओ, ये नहीं खा सकती अब तुम। धीरे धीरे बिल्स आने शुरू हो गए। इमोशनली हम लोग वीक थे ही, और उसी वक्त ये पेपर वर्क एंड ऑल हमें धीरे धीरे फाइनेंशियली भी वीक करता गया। मैंने सुना है आप इतनी कम उम्र से ही एनजीओ चलाती हैं। ये करने का कब सोचा? मेरे पापा के जाने के बाद मैंने माँ को काफ़ी दिक्कतों का सामना करते हुए देखा। केशव को बताने के बाद उसने कहा हमें उन सब के लिए कुछ करना चाहिए जो इनसे ज़्यादा मुसीबतों का सामना कर रही है। एटलीस्ट माँ इंडिपेंडेंट हैं। कितनी औरतें फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना कर रही होंगी। उसकी जॉब लग चुकी थी। कुछ टाइम के बाद मेरी भी जॉब लग गई। हमने साथ में ही एनजीओ स्टार्ट किया, नवजीवन। हम कोशिश करते थे औरतों, बच्चों, बूढ़ों को फाइनेंशियली और इमोशनली हेल्प करने की। सब सही जा रहा था। केशव और मैं, हम दोनों ने शादी कर ली। हमारी लाइफ बहुत बेटर हो गई थी पहले से। दैट्स ग्रेट, आगे बताओ। केशव मेरी ज़रूरत बन चुका था। 2 साल पहले 20 जुलाई को वो बैंक गया था। एनजीओ के काम पेंडिंग थे कुछ। हम लोग घर पर ज़्यादा कैश रखते नहीं थे। घर से 100 मीटर में ही बैंक था।
मैंने कॉल किया उन्हें और ही सेड पास ही हूँ, बस हो ही गया काम, आ ही रहा हूँ। मुझे बेचैनी से हो रही थी। मैंने कहा कल कर लेना बाकी काम, घर आ जाओ। उसने कहा 2 घंटे से लाइन में लगा हूँ, बस हो गया, मेरा अगला नंबर ही है। मैंने आवाज़ सुनी, होली की। अचानक से सब सन्नाटा सा हो गया। केशव ने चुपके से कहा लूट। कॉल कट हो गया। मैंने जल्दी पुलिस को फ़ोन किया, पर पुलिस के आने से पहले लोगों की भीड़ जमा हो गई। खुद को बचाकर निकलने के लिए लुटेरों ने 2 लोगों पर गोली चला दी ताकि लोग डर जाए। उन 2 लोगों में से एक मेरे पति भी थे। आई लॉस्ट केशव, चला गया छोड़कर। आप तो इतनी स्ट्रांग है, खुद को इतना अच्छा संभाला है आपने, घर, एनजीओ, एवरीथिंग। प्लीज काम डाउन। सॉरी, आई वाज। केशव के जाने के बाद सब कुछ बदलने लगा। धीरे धीरे लोगों का मुझे लेकर नजरिया ही बदल गया। आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? आप आज भी वैसी हैं और लोग भी। मैं, नेहा और करण कॉलेज में साथ थे। मैं नेहा के क्लोज थी, पर वो करण के। नेहा की भी कुछ साल पहले शादी हुई थी, पर केशव के जाने के बाद उसने मेरे पास ज़्यादा आना शुरू किया। करण शादी कर रहा था। उसने हमें इनवाइट किया कॉफ़ी शॉप में। मैंने मना कर दिया, पर नेहा मुझे फिर भी ले गई। हम आपस में बात कर रहे थे, तभी करण मुझे अपनी होने वाली बीवी की पिक्चर्स दिखाने लगा। काफ़ी वक्त के बाद हम सब खुश थे। मैं खुद को खुश रखने की कोशिश कर रही थी, और मैं खुश थी। कुछ दिनों बाद एक रिश्तेदार घर आई। मैं उनके लिए चाय लेकर जा ही रही थी कि मैंने उनसे चुगली करते हुए सुना। वो मेरी सासू माँ को ये बोल रही थी, मेरे और करण के बीच कुछ। आई वॉज शॉक्ड। मेरी सासू माँ ने उन्हें साफ मना कर दिया, मेरी साइड ली। रिलेटिव तो चली गई, पर मेरे कानों में उनकी बातें बार बार चल रही थी। वो मेरे कपड़े, मेरे खाने, मेरे काम करने, हर एक चीज के लिए ताना दे रही थी। ना जाने मेरे घर वालों को क्या क्या सुनना पड़ा होगा ऐसे ही लोगों से। लोगों के पास और कोई काम थोड़ी होता है। अगले दिन से मैंने सफ़ेद कपड़े पहनना शुरू कर दिए, अपना रूटीन चेंज कर लिया। काम छोड़ नहीं सकती थी क्योंकि इसी से तो घर चल रहा था, इसलिए ऑफिस में लोगों से बात ही करना बंद कर दिया। डिप्रेशन में आ गई। आप पहली नहीं है नैना जी। बहुत सी औरतों को ये सब सहना पड़ता है, जबकि वो ये नहीं बल्कि एक सपोर्टिंग और बेटर लाइफ डिज़र्व करती है। कब तक लोगों के नज़रिए से आप खुद को देखेंगी? शायद आप सही है डॉक्टर। इस साल केशव के बर्थडे के दिन मैं कुछ पुराने फोटोज देख रही थी, तभी मुझे वो रेड साड़ी याद आई। उन्हें बहुत पसंद थी वो बोलता था मेरे हर बर्थडे पर यही पहनना, तुम पर बहुत अच्छी लगती है। बहुत सोचने के बाद मैंने बहुत हिम्मत करके ये डिसाइड किया कि अब मैं वैसी नहीं रहूँगी जैसे ये लोग चाहते हैं। मैं वैसी रहूँगी जैसा मेरा केशव चाहता था। हैप्पी, पॉजिटिव, एनर्जेटिक, हेल्पिंग। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना? नहीं, आप बिल्कुल सही हैं। आप अपनी पूरी ज़िंदगी ये लोग और समाज की नज़र से खुद को नहीं देख सकती। आप हमेशा ऐसे किसी और की कठपुतली बनकर नहीं जी सकती। ना आप और ना किसी और को ऐसे जीने की ज़रूरत है। ये आपकी ज़िंदगी है और इसके फैसले आपको ही लेने हैं। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस डॉक्टर, हमें इसकी बहुत ज़रूरत थी। आपने ये लाइन सुनी है क्या?
रोज ये सोचकर नहीं बीतती शाम है, लोगों का क्या है, कुछ कहना तो उनका काम है। अपने फैसले लेने की कभी उम्र नहीं होगी और लोगों की सोच पता नहीं कितनों की जाने लेगी। न अक्षर का ज्ञान, बस दिखावा ही उनका मान है। किसी बहाने से कोसना बस उन्हें अपना खोखला मान है। रोज रोज ये सोचकर नहीं बीतती शाम है, लोगों का क्या है, कुछ कहना तो उनका काम है।